छोटे और कम बालों से सिर दिखता है खाली, तो बस 15 दिन तेल में इन 3 चीज़ों को मिलाकर लगा लीजिए, दिखेगा गज़ब का असर। हमारे घर पर ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल बालों को लंबा और घना बनाने के लिए काफ़ी है। तेज़ी से बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए एक ऐसा ही घरेलू नुस्खा है जो काफ़ी कारगर माना जाता है। चलिए जानते हैं इस नुस्खे के बारे में। बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं। आजकल हर कोई अपने छोटे और कम बालों से परेशान है। इसका कारण हमारी खराब डाइट और लाइफस्टाइल भी है। आपने अपने बालों का झड़ना रोकने और बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कई हेयर ग्रोथ ऑयल और ट्रीटमेंट भी अपनाए होंगे। लेकिन ये कुछ समय तक ही आपके लिए फायदेमंद होते हैं। उसके बाद बालों की समस्या फिर से शुरू हो जाती है। इसलिए हेयर ग्रोथ के लिए घरेलू उपायों पर विश्वास करना सबसे बेहतर है। हमारे घर पर ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल बालों को लंबा और घना बनाने के लिए काफी है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि बालों की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं या बालों को लंबा कैसे करें, तो यहाँ हम आपको एक ऐसा कारगर घरेलू नुस्खा बता रहे हैं जो आपके बालों के लिए कमाल कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय एक्सपीरियंस ब्यूटी एंड हेल्थ केयर। मैं हूँ लिसा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खुश होंगे। तो चलिए जानते हैं हमें इस ऑयल को बनाना कैसे है। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है तिल का तेल। आप अगर तिल का तेल या फिर आप नारियल का तेल यूज करते हैं तो नारियल का तेल ले सकते हैं। सरसों का तेल बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इस तेल को बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट को यूज करना है वो काफ़ी है आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 100 से 150 ग्राम के करीब तिल का तेल। इसमें अब हमें ऐड करना है काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून ही हमें यहाँ पर लेना है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। 5 ग्राम के करीब आप काली मिर्च का पाउडर ले लीजिए, क्योंकि काली मिर्च बालों की इलास्टिसिटी को बढ़ाती है। काली मिर्च को बालों में यूज करने से आपके डैमेज बाल रिपेयर होते हैं और बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। बालों में कोई इन्फेक्शन है तो वो भी खत्म हो जाता है। तो 1 टीस्पून यहाँ पर हमें लेना है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होते हैं, जो कि बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं और बालों के झड़ने को कंट्रोल करते हैं। अगर आपके बाल समय से पहले सफेद होना शुरू हो गए हैं तो ये उसको भी लंबे समय तक काले बनाए रखने में हेल्प करते हैं। डैंड्रफ भी आपके बालों से रिड्यूस हो जाती है। दूसरी चीज इसमें हमें जो ऐड करनी है वो है कलौंजी का पाउडर। 2 टीस्पून हमें इसमें कलौंजी का पाउडर भी लेना है। कलौंजी का पाउडर हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये आपके बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। इन्फ्लेमेशन और फंगल एलर्जी है अगर आपके स्कैल्प पर, तो उसको ये रिड्यूस करता है। साथ ही ये हेयर डैमेज आपके अगर हो गए हैं तो उसको भी रिवर्स करता है। मॉइस्चराइज रखता है आपके बालों को और समय से पहले अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो उसको भी ठीक करता है। कलौंजी निगोलियन और थाइमोक्यूनिन से भरपूर होती है, जो बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करती है। इन्फ्लेमेशन और फंगल एलर्जी से स्कैल्प को रिड्यूस करती है। हेयर डैमेज को रिवर्स करती है, हेयर को मॉइस्चराइज रखती है। वक्त से पहले अगर आपके बाल सफेद हो गए हैं तो उसको भी ये काला करने में हेल्प करती है। हेयर फॉल को रिड्यूस करती है और साथ ही साथ आपके बालों में शाइन को भी ऐड करती है। इसके अलावा इसमें हम 3 टीस्पून ऐड करेंगे मेथी दाने का पाउडर, यानी फेनुग्रीक पाउडर का। तो ये हमने यहाँ पर इसलिए डालना है, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 टीस्पून आपको लेना है काली मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून आपको लेना है कलौंजी पाउडर और 3 टीस्पून आपको लेना है मेथी दाने का पाउडर। तेल आपको लेना है 100 से 150 ग्राम। मेथी हम यहाँ पर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मेथी दाना आपके बालों के लिए अमृत के समान होता है। इसमें मौजूद प्रोटीन और निकोटेनिक एसिड बालों को अंदर से पोषण देने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें लेसिथिन भी पाया जाता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं और मुलायम भी होते हैं। मेथी दाने को बालों में लगाने से बाल झड़ने की प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही दूर हो जाती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर मेथी दाने के पाउडर को भी ऐड करना है और अब इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हमें गैस पर रख देना है लो फ्लेम पर। एक बार आप ऑयल में बॉईल आ जाने दीजिए।
उसके बाद गैस को सिम कर दीजिए और 5 से 7 मिनट के लिए इसको रखे रहने दीजिए गैस पर और उसे चला दीजिए बीच-बीच में। जब ये गरम हो जाए अच्छे से तो इसको आप गैस बंद कर दीजिए और जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसे चाहे तो 10-15 घंटे के लिए उसी में पड़ा छोड़ दीजिए, नहीं तो आप इसे ठंडा होने के बाद छान कर किसी बॉटल में भर लीजिए जिससे आप इज़िली अपने बालों में इसको लगा सकें। तो यहाँ पर हमने जो ऐड किया है काली मिर्च का पाउडर, वो हमने यहाँ पर इसलिए ऐड किया है क्योंकि जहाँ से आपके बाल गायब हो गए हैं, जहाँ से आपका सिर गंजा दिखाई देने लगा है, वहाँ पर आप काली मिर्च का पाउडर को लगाएँगे तो वहाँ पर आपके जो बाल हैं क्योंकि वहाँ की स्किन बिल्कुल चिकनी हो जाती है, वहाँ पर कुछ होता नहीं है जिसमें वो बाल निकले। मतलब वहाँ वो जड़ में जो एक छेद होते हैं, जो रोम होते हैं, वो ही बंद हो चुके हैं। तो इसलिए आप उसमें कुछ भी लगाते हैं तो वो आपके स्कैल्प के अंदर तक नहीं जा पाता है जिसकी वजह से आपके बाल उग भी नहीं पाते हैं। काली मिर्च के पाउडर को जो हमने इसमें ऐड किया है उसका काम ही यही है कि जो आपके रोम है उसको ये उत्तेजित करती है यानी कि आपके स्कैल्प में जो छेद बंद हो गए हैं उनको ये खोलने का काम करेगा। बस आपको इस चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको इसको बहुत ज़्यादा रगड़ कर मालिश नहीं करनी है। बस आप इसको बस हल्के से लगाइए और उसके बाद आप कोम कर लीजिए और ये अपना काम करने लगेगा। आप नहाने से इसे 1 घंटा या 2 घंटे पहले भी लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको रात भर लगाने की ज़रूरत नहीं है और आप चाहें तो इसे सिर्फ़ उतने एरिया पर ही लगा लें जहाँ से आपके बाल या आपका सिर गंजा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर लगा लें। वरना हर कोई चाहता है कि उसके बाल घने हों, तो आप इसको पूरे स्कैल्प पर भी लगा सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि इसको लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा-सा आप ऑयल लेकर किसी भी एरिया पर स्कैल्प में जहाँ पर भी आपका वो दिख रहा है गंजा-सा वहाँ पर हल्का-सा लगाकर देखिए। 2-3 घंटे लगाकर आप देखेंगे तो अगर आपको कुछ नहीं होता है तो इट मीन्स ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वहाँ अगर कोई आपको रेडनेस नहीं दिखाई देती है, कोई इचिंग नहीं दिखाई देती है, तो ये वर्क करेगा आपके बालों पर। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इस ऑयल को यूज़ करते हैं, तो अगर आप डर्मा रोलर का यूज़ करते हैं, तो आप उसको बंद कर दीजिए, आप उसको यूज़ मत कीजिए। आप दोनों में से एक ही चीज़ को यूज़ करेंगे। अगर आप अपने बालों के छिद्र को उत्तेजित करना चाहते हैं, तो भी डर्मा रोलर का यही काम है और इस ऑयल का भी यही काम है। तो अगर आप डर्मा रोलर का यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस ऑयल को यूज़ नहीं करिए और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, इस ऑयल को, तो आप डर्मा रोलर को यूज़ मत कीजिए। आप देखेंगे 1 महीना भी नहीं लगेगा आपके बालों में जो आपका स्कैल्प है उसमें आपको दिखाई देगा कि जो आपके रोम हैं वो खुलने लगे हैं और जब वो खुल जाएँगे तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे उसमें आपके बाल भी उगना शुरू हो जाएँगे और जब बाल निकलने लगेंगे तो आपके बाल घने हो जाएँगे। तो आप एक बार इसको ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए 100% वर्क करता है। ये आपके जहाँ पर बाल नहीं है, वहाँ पर बालों को उगाने में। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें और मुझे बताएँ कमेंट बॉक्स में कि इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे मिलता है मुझे मोटिवेशन और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाने का। साथ ही आप इसे शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो, तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए और कोई भी मेरी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।